हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कुछ बातें आपके सामने अर्ज कर दूँ। ये हमारी अहले सुन्नत की जमात है और यहाँ तकरीबन हिंदुस्तान में अकीदे के एतबार से, नज़रियात के एतबार से दो जमातें मशहूर हैं, एक अहले सुन्नत और दूसरा अहले तशय्यो, जिनको शिया कहते हैं। तो अब शिया का क्या नज़रिया है उस पर बहस करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे मद्दे मुकाबिल में एक भी फ़र्द शिया नहीं है। ये अहले सुन्नत की मस्जिद है, अहले सुन्नत के अफराद हैं। अहले सुन्नत का नुक़्ते नज़र हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से क्या है, तो सीधी सी बात है, एक तक़द्दुस का, एक मोहब्बत का, एक प्यार का, एक ताज़ीम का जज्बा क्या है, हज़रत उस्मान गनी से है और रहना भी चाहिए, क्योंकि कुरान और हदीस से यही बात साबित है। कुरान और हदीस से यही बात साबित है। हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन कौन है? साबिक़ूनुल अव्वलून में से हैं। पहली बात, सहाबा में कैटेगरी है, यानी वो सहाबा जो इब्तिदाई मरहले में प्यारे आका अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल करें। इब्तिदाई मरहले में हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? साबिक़ूनुल अव्वलून में है, यानी उन सहाबा में से हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम को कबूल किया, सबसे पहले आका की दावत को कबूल किया। साबिक़ूनुल अव्वलून, पहली बात। फिर दूसरी बात क्या है? रसूल अकरम अलैहिस्सलाम के इंतहाई करीबी, इंतहाई बाएतमाद सहाबा में से, जिन पर आका अलैहिस्सलाम अपने दावत के काम में सबसे ज्यादा एतमाद करते थे, उन चुनिंदा अफराद में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शुमार होता है। यही वजह है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अपना एक ताल्लुक पैदा करते हुए आका ने अपनी बेटी हजरत रुकैया का रिश्ता क्या है, हजरत उस्मान गनी से करवाया। फिर उनके विसाल के बाद हजरत उम्मे कुलसूम को आपके निकाह में दिया, और इधर हजरत सैयदा ताहिरा मखदूम कायनात, जन्नती औरतों की सरदारा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हजरत मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में दिया। ये साफ है कि आका अलैहिस्सलाम क्या सोचते थे, आका अलैहिस्सलाम इनके ताल्लुक से कितना एतमाद था, इनके ताल्लुक से रसूल अकरम अलैहिस्सलाम का कितना एतमाद था, ये समझने के लिए ये जो बुनियादी वाक़ियात हैं जो हमारी पूरी इस्लामी तारीख की किताबों में, हर एक किताबों में मिलती है, ये काफ़ी है समझने के लिए कि आका अलैहिस्सलाम का कितना ताल्लुक था। हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहली साहबजादी दी आपने एक, उनका इंतकाल हुआ तो फिर दूसरी साहबजादी दी। उनके इंतकाल के बाद और साहबजादियाँ तो नहीं थी, क्योंकि हज़रत बीबी फातिमा हज़रत मौला कायनात के निकाह में थी। हज़रत ज़ैनब का निकाह जो है पहले ही दूसरे सहाबी से हो चुका था, तो अब नहीं थी। तो आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, अगर मेरी और भी बेटियां होती तो मैं उस्मान के निकाह में देता, और भी बेटियां होती तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के निकाह में देता। इसीलिए आपको ज़िन्नुरैन कहा जाता है। ज़िन्नुरैन कहने की एक वजह ये भी बयान की गई। आपको ज़िन्नुरैन जो कहा जाता है ना, उसकी एक वजह क्या है साहब, ये भी है कि आका अलैहिस्सलाम की दो बेटियां क्या है आपके निकाह में जमा हो। फिर इससे हटकर बहुत सी फजीलतों में आप शरीक रहे, बहुत सी फजीलतों में आप शरीक रहे। जैसे दो सहाबी अल्लाह ने उन्हें माल और सरवत से नवाजा था, दौलत से नवाजा था, एक हज़रत सिद्दीक़ अकबर, एक हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन, और अपने माल का उन्होंने पूरा पूरा इस्तेमाल दीन इस्लाम के लिए किया। जब भी इस्लाम को ज़रूरत पड़ती, आप सिद्दीक़ अकबर को माल खर्च करते हुए देखते, हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन को माल खर्च करते हुए देखते। आपके माल से इस्लाम को तक़वियत मिली, दावत इस्लाम को तक़वियत मिली। यहाँ तक कि ग़ज़वा तबूक का जो मौका था, इंतहाई नाजुक मौका, ऐसे वक्त तकरीबन 1000 ऊँट और 70 घोड़े आपने क्या है फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए हवाले किया, और रकम भी आपने आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश फरमाई। तो उस वक्त आका ने एक जुमला फरमाया, क्या फरमाया था, आज के बाद उस्मान को कोई गुनाह क्या है ज़रर नहीं देगा फरमा। यानी इतने अल्लाह की बारगाह में मकबूल हैं कि यहाँ पर क्या है गुनाह का तसव्वुर भी हो नहीं सकता। ये कौन कह रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
उसके बाद तीसरी बात आप देखें, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन के हवाले से आका अलैहिस्सलाम हर सहाबी रसूल पाक के अलग अलग खुसूसियत के हामिल हैं। कुछ खुसूसियात ऐसे हैं जिसमें वो मुमताज़ हैं, जिसमें वो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। ऐसे ही हजरत उस्मान गनी की खुसूसी पहचान क्या है? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की खुसूसी पहचान आपकी हया है। हया जो ईमान का अहम जुज़ है, और आपकी हया ऐसी है जिसके बारे में खुद साहिब वही नबी आखिरुद्दमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुहर सब फरमाते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, रसूल पाक अलैहिस्सलाम एक मरतबा आप घर में बैठे हुए थे, मुलाकात के लिए सहाबा आ रहे थे, सबको इजाजत दे, आप मुलाकात की इजाजत देते रहे। जब हजरत उस्मान गनी के आने की खबर मिली तो आप अच्छे तरह से बैठ गए। बाद में आपसे पूछा गया, या रसूलल्लाह ऐसा क्यों? तो आप फरमाया, क्या मैं उस शख्स से हया न करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं, जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। ये हजरत उस्मान गनी मदीना पहुंचे, बड़ी कसम पुरसी की हालत में मुसलमान मक्के से मदीना पहुंचे, घर बार पैसा गीसा सब छोड़ के क्या है, सिर्फ ईमान के लिए, अपने ईमान की हिफाजत के लिए हिजरत करके मदीना गए थे। मदीने में एक तरफ अंसारी सहाबा थे जो दिल खोल कर क्या है मुहाजिरीन का इस्तकबाल कर रहे थे। दुनिया में ऐसी प्यार और मोहब्बत और भाईचारगी और उखुवत की मिसाल दुनिया में आज तक ना दुनिया कभी देखी है, ना सुबह क़यामत तक देख सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ उस मदीने के मुआशरे में दिन रात लेन देन में, तिजारत में बार बार जिनसे सामना होता था वो कौम यहूद थी। मदीने में बसने वाली यहूदी कौम थी जो आज तक भी अपनी दुश्मनी का इजहार कर रही है, और उस कौम से साबिका था। और मुसलमानों के लिए पानी पीने के कुएं के लिए परेशानी थी, पानी दस्तयाब नहीं होता था, यहूदियों के कुओं से पानी लाना पड़ता था, और उसके लिए क्या है, आम लोगों को जो कीमत पे वो पानी देते, मुसलमानों को उससे भी दुगनी कीमत पर पानी देते। ऐसी मुसीबत की हालत में वो हजरत उस्मान ही थे जिन्होंने 35,000 दिरहम उस जमाने में 35,000 दिरहम उस जमाने में देकर बीरे मऊना खरीद कर क्या है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए मुसलमानों को मुफ्त में वक्फ कर दिया। बगैर किसी कीमत के मुसलमान क्या है उससे जाकर पानी ले सकता है। ये उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये उस्मान ज़ुन्नुरैन है जिन्होंने मस्जिद नबवी की तोसी के लिए उसके अतराफ व अकनाफ जितने लोगों की ज़मीनें थी, सब ज़मीनें उस ज़माने में 25,000 दिरहम देकर खरीदे, उस ज़माने के एतबार से, ताकि मस्जिद नबवी तोसी हो। ऐसी बहुत सी खुसूसियात हैं। तिरमिज़ी वगैरह में रिवायत मौजूद है, उहद पहाड़ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, उहद पहाड़ पर हरकत होती है, आका ने फरमाया है पहाड़ रुक जा, तुझे मालूम नहीं है कि तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद हैं, 2 शहीद हैं। यानी इनकी शहादत की खबर भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम दी। और हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन का सबसे बड़ा मामला क्या है, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन ने उम्मत को आगे चलकर मुंतशिर होने से बचा लिया। और आपने जो कुरान अरबी के मुख्तलिफ लहजों में पढ़ा जाता था, मुख्तलिफ लहजों में, क्योंकि कुरान अरबी में नाजिल हुआ, अरबी एक कौम की ज़ुबान है, और आप जानते हैं हर ज़ुबान जब किसी कौम की होती है तो इलाके खित्ते के हिसाब से उस ज़ुबान के लबो लहजे में फ़र्क होता है। अब अपनी उर्दू को ले लीजिए आप, हमारे हैदराबाद दक्कन से जो उर्दू शुरू होती है उसका लबो लहजा आकर क्या है हमारे कोप्पल में ख़त्म हो जाता है, कोप्पल में लबो लहजा ख़त्म हो जाता है। जो उर्दू हैदराबाद में बोली जाती है थोड़ी सी तब्दीली के साथ साथ चलते चलते कहाँ जाकर ख़त्म होती हो, कोप्पल में आकर वो ज़ुबान ख़त्म हो जाती है। फिर आप यहाँ से अगर गदग वगैरह से आप उर्दू ज़ुबान के अंदाज से बयान अगर देखें आप, तो वहाँ का लबो लहजा बिल्कुल जुदा करना है। बेंगलुरु की कन्नड़ जो है सबसे बेहतर कन्नड़ है, कन्नड़ ज़ुबान जो है बेंगलुरु में सबसे बेहतर है, लेकिन वही उर्दू ज़ुबान उसका लबो लहजा बिल्कुल अलग है। आप लखनऊ वगैरह चले जाएं, वहाँ का उर्दू लबो लहजा बिल्कुल अलग है। ज़ुबान एक ही है, इलाके के एतबार से, खित्ते के एतबार से अलग 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 अंदाज से बोली जाती है। इब्तिदाई दौर में, मज़हब इस्लाम के इब्तिदाई दौर में जो है मुसलमानों के लिए कुरान को अपने अपने लहजे में पढ़ने की इजाज़त थी। कौन से कबीले के लोग आते वो कैसे पढ़ते
बहरहाल पैगाम पहुंचना था, लेकिन कुरान नाजिल हुआ था लुगत कुरैश में। तो हजरत उस्मान गनी ने क्या किया, अगर वो ऐसे ही छोड़ देते ना, आज सब कुछ रहने के बावजूद भी लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं। सारी मेहनतें कुरान तवातुर के साथ हमारे सामने मौजूद है। अभी मैंने उसकी मिसाल बयान की कि किस तरह कुरान क्या है, महफूज है, और अहादीस पाक का ज़ख़ीरा हमारे सामने महफूज है। बड़ी मेहनतों के बाद मुहद्दिसीन ने उसे महफूज किया, और आज लोग अपने तरफ से क्या है अहकाम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अल्लाह करम करे उम्मत के मुज्तहिदीन पर, बिलखुसूस अइम्मा अरबा पर, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक बिन अनस, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह पर, जिन्होंने 1200 साल पहले हमसे जो नहीं हो सकता था वो काम पहले ही करके हमारे लिए आसानी कर दी, हमारे लिए आसानी कर दी। इतना महफूज होने के बावजूद भी इख्तिलाफ है। अगर हजरत उस्मान गनी आगे बढ़ के लुगत कुरैश पर उम्मत को जमा नहीं करते तो कुरान के लफ्ज़ों पर भी क्या है आज सारी उम्मत झगड़ने लगती। ये कहता कि ऐसा है, ये कहता कि ऐसा है। कोई अलहम्द को अलहम्दी पढ़ता, कोई अलहम्दु पढ़ता, कोई अलहम्दा पढ़ता। वो कहता कि नहीं भाई ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो उम्मत से क्या है, इतने बड़े इंतशार को दूर करके आपने उम्मत को उस कुरान पर जमा किया जिस जुबान में मुस्तफ़ा कुरान पढ़ा करते थे, जिस जुबान में मुस्तफ़ा जाने रहमत कुरान पढ़ा करते थे। इसीलिए आपको क्या कहते हैं, जामिउल कुरान कहते हैं, आपको जामिउल कुरान कहते हैं, कुरान को जमा करने वाले। और उस कुरान को आप अपने दौरे हुकूमत में आपने पूरे इस्लामी दुनिया में बाज़ाब्ता नाफिज कर दिया, पाबंद कर दिया कि भाई आप सिर्फ इसी सहीफे से, इसी लबो लहजे में कुरान पढ़ेंगे, इसी लबो लहजे में आप कुरान पढ़ेंगे। तो ये हजरत उस्मान गनी, क्या हुआ हजरत उस्मान गनी के साथ? आज की तारीख को उस्मान गनी को आप आलम इस्लाम के खलीफा थे, और ऐसे खलीफा को उन्हीं के घर में महसूर करके प्यासा रख के हालत रोजा में शहीद कर दिया गया, हालत रोजा में शहीद कर दिया गया। कौन? उस्मान गनी, इस्लाम की पहली कड़ी। क्यों हुआ? क्योंकि खुद मुसलमानों में ऐसे लोगों को पैदा किया गया जो सहाबा, ऐसे इस दर्जे के सहाबा जिन पर नबी को एतमाद था, जिन पर नबी को एतमाद था, सफ़े अव्वल के सहाबा को एतमाद था, अहले बैत को एतमाद था, उन पर उनको एतमाद नहीं था, और उन्होंने इनके ताल्लुक से गलत सलत बातें की और तोहमतें बांध कर क्या है मजलूमन हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया। और ये पक्की यहूदी साजिश थी ताकि मुसलमान मुंतशिर हो जाएं, लेकिन अल्लाह ने दस्तगीरी की। हजरत उस्मान गनी के फौरी बाद ज़िमाम खिलाफत को उस शख्सियत ने संभाला जिसने नबी के माजी को भी देखा था और नबी के आखिरी ज़माने को भी देखा था, जिन्होंने सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत को भी देखा था, उमर फारूक और उस्मान ज़ुन्नुरैन की खिलाफत की भी देखा था, जिनकी निगाह विलायत मोमिन को भी पहचानती थी, मुनाफिक को भी पहचानती थी, यानी हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला।